नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2019 के क्वेश्चन पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं। अंतर्निहित शब्द का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही संधि विच्छेद होगा अंतः प्लस निहित। दैत्यारी संधि विच्छेद का सही शब्द संधि होगा, तो इसका सही शब्द संधि होगा दैत्यारी। संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? संतोष शब्द में सम उपसर्ग है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो मोसेरे शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। लाजवाब शब्द में कौन सा समास है? लाजवाब शब्द में अव्ययी भाव समास है। वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद प्रधान होता है किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है? तत्पुरुष समास। पशु पांचु पण का कर्म से सही अर्थ प्रकट करने वाला शब्द युग्म है, तो इसका सही शब्द युग्म है जानवर, रेत और मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर के पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें निर्जर शब्द पर्यायवाची नहीं है। रिक्त स्थान के लिए रेखांकित शब्द का उचित विकल्प चुनें। संपन्न व्यक्ति खाली स्थान की व्यथा नहीं जान सकता, विपन्न व्यक्ति की व्यथा नहीं जान सकता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें छत्र छाया शब्द शुद्ध है। आपकी सौजन्यता बनी रहे वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो इसमें प्रत्यय संबंधी अशुद्धि है। सब लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो इसके लिए है सार्वजनिक। डेप्यूटेशन शब्द के लिए उचित पारिभाषिक शब्द है, तो इसके लिए शब्द है प्रतिनियुक्ति। बहुत ही कठिन कार्य करने के लिए किस वाक्य में सही मुहावरे प्रयोग में लाया गया है? तो इसके लिए है क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाने जैसा है, कोई आसान काम नहीं। बैल का बैल गया, नो हाथ का पगहा भी गया। लोकोक्ति का अर्थ है, इसका अर्थ है बहुत बड़ा घाटा होना। अब राजस्थान जीके का पोर्शन स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक ज़रूर करें। राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज इब्राहिम गियर्सन। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इसकी स्थापना 1975 में। संत गुण सागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? तो यह है दादू द्वारा रचित। सुमेलित कीजिए। नदी का नाम उद्गम स्थल लूनी नदी है, वो नागा पहाड़ियों से निकलती है। बेडज नदी गोगुंदा की पहाड़ियों से। तो इस सम्मेलन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। एकलिंग महाम्य किस भाषा में लिखा गया? तो एकलिंग महाम्य लिखा गया संस्कृत भाषा में। पदाश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है, तो इनका संबंध है ब्लू पोर्ट्री से। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? तो सर्वाधिक योगदान था वीर दुर्गादास राठौड़ का। राजस्थान का अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? तो ये होती है दक्षिणी पश्चिमी हवाओं से। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के नियमों द्वारा नहीं किया जाता? अग्नि किया जाता है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रमत का आयोजन किया जाता है? तो इसमें है बीकानेर। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? ये हुआ बिजोलिया से। बीज व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये सांसी जनजाति की शाखाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील जगमंदिर व जगनिवास के लिए प्रसिद्ध है? पिछोला झील। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है? मुर्किया। चेप नामक आभूषण का संबंध है दांत से। गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों को कहते हैं? किस जनजाति के लोगों के नेता होते हैं? भील जनजाति के। कटारगढ़ राजस्थान के किस जिले का निवास क्षेत्र था? तो कटारगढ़ कुंभलगढ़ का निवास क्षेत्र था। केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। राजस्थान कबीर यात्रा का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो ये है वानिकी क्षेत्र से। निम्न में से असंगत युग्म को छांटिए। ऊंट महोत्सव जैसलमेर असंगत युग्म है, ये बीकानेर में होता है। राजस्थान में पाई जाने वाले वज्रस्थान में निम्न में से किस स्थान पर उड़न गिलहरी पाई जाती है? सीता माता वन्य जीव अभयारण्य। राजस्थान के लंगूरिया गीतों का संबंध है केला देवी से। बाला किला राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर। चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित किया जाता है? झालरापाटन झालावाड़। राष्ट्रीय स्तर का संशोधन अनुसंधान संस्थान स्थित है सेवर भरतपुर। कक्षस्थ कलिकाओं का शाखाओं में बढ़वार कहलाती है शाखा निकलना। संकुल मक्का के प्रमाणित बीज उत्पादन हेतु न्यूनतम पृथक्करण दूरी होनी चाहिए 200 मीटर। जीएमए जेवेराटा का वानस्पतिक नाम पॉपकॉर्न।
निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व क्लोरोफिल का अवयव है? मैग्नीशियम। अब नालिका चरण खालिस्तान की बढ़ती अवस्था है, तो ये रील चरण की बढ़ती अवस्था है। वह पोषक तत्व जो स्टोमेटा की गति और पौधों की कोशिकाओं की स्फीति को बनाए रखता है, पोटेशियम। मक्का की 2 पंक्ति के मध्य उड़द की 1 या 2 पंक्ति लगाना कहलाता है सहचर फसल। लवणीय मृदाओं को किस प्रकार की विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन विधि। जलवायु परिवर्तन से क्या अभिप्राय है? लंबे समय या 30 वर्ष के मौसम में बदलाव। मृतिका कणों का व्यास होता है 0.002 मिमी से कम। अमोनियम सल्फेट उर्वरक की तुल्यांकीय अम्लता होती है 110। निम्न फास्फोरस उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा में उपयोग हेतु उपयुक्त है? रॉक फास्फेट। निम्न में से कौन सा द्विवर्षीय खरपतवार का उदाहरण है? इंकोरियम मेंटाइविस। कम सांद्रता में एंट्राजिन का छिड़काव खालिस्तान प्रकार के वाष्पोत्सर्जन सृजन रोधी के रूप में कार्य करता है, रंध्र बंद करने वाले। आलू की सुसुप्तावस्था को दूर करने के लिए काम आने वाला रसायन निम्न में से कौन सा है? थायोयूरिया। निम्न में से कौन से प्रकार के उर्वरक सामान्यतः भारत में विदेश से निर्यात किए जाते हैं? पोटाशिक उर्वरक। सिंगल सुपर फास्फेट में सल्फर का अंश कितना % होता है? 12%। राजमा की फसल के लिए संतृप्त नाइट्रोजन की मात्रा ये होती है 110 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खरपतवार नियंत्रण हेतु ब्राउन मैन्योरिंग जो कि एक विधि है, कौन सी फसल के लिए सामान्यतः अपनाई जाती है? तो ये धान की सीधी बुआई हेतु अपनाई जाती है। 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी के बराबर होता है 1 लाख लीटर। निम्न में से कौन सी गाय की नस्ल भारवाहक के लिए जानी जाती है? नागौरी नस्ल। वैसे गाय का स्थायी दंश उत्तर होता है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इंसाइजर 0/4 बाकी 0/0 प्री मोलर 3/3 मोलर 3/3। वसा की मात्रा भैंस की किस नस्ल में सर्वाधिक पाई जाती है? बदावरी। निम्न में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? राठी। हंसियाकार सींग भैंस की किस नस्ल का प्रमुख लक्षण है? सुरती। भारत में बकरियों की सबसे बड़ी नस्ल है जमुनापारी। राष्ट्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा यूपी। किस बीमारी में पशु का पोस्टमार्टम नहीं किया जाता? एंथ्रेक्स। दूध में स्ट्रिप कप टेस्ट द्वारा किस बीमारी का पता लगाया जाता है? मेस्टाइटिस का। गाय के दूध का पीला होने का कारण है कैरोटीन। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है करनाल में। दूध में उपस्थित वसा का पता किस विधि द्वारा लगाया जाता है? गर्बर विधि। टोंड दूध में उपस्थित वसा व एसएनएफ का प्रतिशत होता है, तो वसा प्रतिशत होता है 3% और एसएनएफ का प्रतिशत 8.5%। भेड़ में समागम की क्रिया को कहते हैं टपिंग। अविकालीन नस्ल है भेड़ की। किस पशु के दूध में इंसुलिन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है? ऊंटनी। रट या मस्त अवस्था किस पशु में देखने को मिलती है? ऊंट। पशु में गलघोटू बीमारी का कारण होता है जीवाणु। दुग्ध बुखार बीमारी का कारण है उपापचय क्रिया। पशुओं में खुरपका मुंह पका बीमारी का कारण है वायरस। चूर्णी फफूंद कौन से फल की प्रमुख व्याधि है? तो ये आम, बेर और दो की व्याधि है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। सिंदूरी किसकी किस्म है? तो ये अमरूद और अनार दोनों की किस्म है, तो इस क्वेश्चन को भी रिमूव कर दिया गया था। आम का सर्वाधिक उत्पादन कौन से राज्य में होता है? उत्तर प्रदेश। गुलाब की खेती क्षेत्र में छटाई का समय? प्रूनिंग टाइम अक्टूबर नवंबर। जैम बनाने के लिए कौन सा फल उपयुक्त है? तो इन ऑप्शन में से अनानास उपयुक्त है। निम्नलिखित में से कौन सा फल विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? बारबाडोस चेरी। आम की बोनी किस्म कौन सी है? आम्रपाली। भारत में किस फल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे ज़्यादा केले का उत्पादन होता है। गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं? टमाटर। विंटर चेरी के नाम से कौन सा औषधीय पौधा जाना जाता है? अश्वगंधा। ग्लैडियोलस फूल को क्या कहते हैं? ग्लैडियोलस का स्पाइक कहलाता है। हेड किस फसल का आर्थिक भाग है? तो हेड फूल गोभी, पत्ता गोभी और गांठ गोभी तीनों का आर्थिक भाग है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। खीरा वर्ग फसलों में पादप हार्मोन का सेक्स फॉर्म बदलने के लिए कब छिड़काव करते हैं? 2 से 4 पत्ती अवस्था पर। दुर्गापुरा मधु किस फसल से संबंधित किस्म है? खरबूजा। अंगूर की संधाई की कौन सी विधि से सर्वाधिक उत्पादन होता है? पंडाल विधि।
राजस्थान के किन जिलों में किन्नू का अधिकतम उत्पादन होता है? गंगानगर, हनुमानगढ़। खजूर का प्रसारण किसके द्वारा होता है? तने के ऑफशूट द्वारा। तने के बिना। राजस्थान में अनार की कौन सी बहार सबसे उपयुक्त है? मृगबहार। अफ्रीकन मैरीगोल्ड का वानस्पतिक नाम क्या है? टेगेटिस इरेक्टा। निम्न में से कौन सी विधि को सघन बागवानी कहा जाता है? किचन गार्डनिंग।